तो दोस्तों मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था कि अरुणाचल के लोग कैसे खाना खाते हैं, उनका चिकन कैसे बना होता है। ठीक है, वो वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और लगभग उस पर 4 लाख से भी ज़्यादा व्यू हुआ था फेसबुक पे। ठीक है, आज हम कुछ पर्टिकुलर फुल्ली मतलब अरुणाचल के स्टाइल में पूरा का पूरा भी जो मेरा डिश है, मैं डिश भी दिखाऊंगा, पूरा का पूरा अरुणाचल स्टाइल में ही खाना लेके बैठे हुए हैं। हाँ, और उसमें पहले आपको आइटम दिखाता हूँ, फिर उसका एक एक स्टोरी आपको बताता हूँ। ये रहा स्प्रिंग ऑनियन। ये इसको यहाँ के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मैं भूल गया, लेकिन इसे हमारे बंगाल में थानकुनी बोलते हैं, थानकुनी पाता बोलते हैं बंगाली में। ठीक है, कोलकाता में से थानकुनी पाता बोला जाता है। उसके साथ ये रहा हमारा, एक्चुअली सुबह में ये बहुत पहले बना था, मैं अभी बहुत ज़्यादा रात हो गया, लगभग 11:30-12 बजने वाला है, हम अकेले खा रहे हैं। ये जो देख रहे हो ये हमारा क्या है, लाई पत्ता बॉईल है। ओके, उसके साथ हमारा ये है प्याज देके, आलू बॉईल करके, देन अंडा बॉईल करके इसका एक चोखा बनाया गया है, चटनी बनाया गया है। ठीक है, इसमें जो भी पूरा जो आलू का भरता है सब। यहाँ पे हमारा है क्या है, ये ब्रोकली है शायद, हाँ ये ब्रोकली है और आलू है। ठीक है, और मटर है और टमाटर देके इसको बॉईल किया गया है, ये बॉईल है। देन हमारा जो हिट हुआ था, तो दिस इज चिकन, लोकल चिकन बॉईल किया गया वो है। इसमें फिर ये एक पत्ता दिया गया, इस पत्ता का नाम भूल जाते हैं, बहुत ही इसका स्मेल बहुत ही मस्त होता है। ठीक है, इसको कच्चा भी खाया जाता है इस पत्ते को। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको कच्चा खाते भी खाया जाता है, कच्चा भी खाए हैं इसको कई बार। ठीक है, ये वो पत्ता है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, अभी नाम याद आने से मैं बता दूंगा इसका क्या नाम था। ठीक है, तो ये वो पत्ता रहा। देन इसके साथ साथ ये देखो आप कि क्या है हमारे पास, तो ये टिपिकल स्टाइल में ये नींबू, नॉर्मल कच्चा मिर्चा, बुलेट मिर्चा, नमक, ये रहा हमारा लहसुन, ठीक है, गार्लिक, ये रहा हाथी मिर्चा जिसे हम किंग चिली भी कहते हैं, किंग चिली का ऐसे काटा हुआ है। देन ये रहा हमारा चावल, भात, खाना बेसिकली। ये हमने अपना स्टाइल में एक अचार हमारे घर से हम लाए थे, तो ये बिहारी स्टाइल में एक अचार। ठीक है, ये जो पत्ता भी निकाल के दिखाया, इस पत्ते का नाम भूल गया मैं, बहुत इसको हर सब्जी में डाला था, इसका स्मेल बहुत अच्छा होता है इसके लिए। ठीक है, तो हमारा डिश आप देख सकते हो क्या क्या हमारे पास में आज है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक है, तो मेन टॉपिक ये है, ये जो थानकुनी पत्ता है इसका स्टोरी बहुत अच्छा है। बंगाल में ये पर्टिकुलर, इंडिया में मालूम नहीं मुझे कहाँ कहाँ लोग खाते हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो थानकुनी पत्ता है, ये थानकुनी पत्ता बंगाली क्यूजिन का एक हिस्सा है, मतलब बंगाली क्यूजिन में इसका बहुत ही अहम रोल भी आता है। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा, ठीक है, ये जो थानकुनी पत्ता होता है जिसे हम एज अ सलाद की तरह खाते हैं, खाते वक्त इसे हम ऐसे खाते हैं, या फिर नॉर्मली हम इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। हल्का बीटर, थोड़ा सा बीटर आता है, और एक मतलब क्या बोलेंगे, गाजर का जैसे, जब हम गाजर खाते हैं तो गाजर का जैसा होता है ना, स्टार्टिंग में गाजर की तरह लगता है, देन हल्का सा कड़वा एक टेस्ट होता है, लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये बंगाली क्यूजिन का बहुत ही मतलब ये हिस्सा है, बंगाली खाने में इसका अहमियत होता है, इसलिए बंगाली क्यूजिन में इसको गिना जाता है थानकुनी पत्ता। इसका चटनी भी बनाते हैं वो लोग, सरसों और अदरक लहसुन दे के, नमक दे के, तेल दे के, इसको पीस के इसका चटनी भी बना के खाते हैं। ठीक है, ये बंगाली क्यूजिन में इसको बोला जाता है। ओके, अब आते हैं इसका एक इंटरनेशनल कहानी है। इंटरनेशनल कहानी क्या है इसका, कि चाइना में भी ये पाया जाता है, चाइना में, हमारे श्रीलंका में, इंडिया में, ये ट्रॉपिकल जो हमारा ये रीजन है इस तरफ है, यहाँ पे ये कॉमनली पाया जाता है। ठीक है, थानकुनी तो बंगाली में बोलते हैं और हिंदी में भी थानकुनी बोलते हैं, संस्कृत वर्ड है, और इसे क्या पेनी वर्ड ऐसे कुछ बोला जाता है, या डॉलर लीव ऐसे कुछ बोलते हैं, वो ठीक वो याद नहीं आ रहा, बहुत पहले पढ़े थे। तो चाइना में इसका एक कहानी क्या है ना, कि बोला जाता है कि कोई एक किसान था, खेती कर रहा था, तो उसके खेत में ये था। ठीक है, तो ये खेत में, इसके खेत में जो आदमी था वो जल गया था। ठीक है, इसी के खेत में वो जल गया, और जिसके वजह से उस इंसान की उम्र 250 से, मतलब 250 ईयर्स से भी ज़्यादा वो इंसान बचा था इसके खेत में जलने से। तो वो कहते हैं कि इससे बॉडी भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, बूस्ट करता है, हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, ये सुपर फूड के कैटेगरी में आता है।
तो अगर आप लोग कभी खाते हो तो इसको ज़रूर अपने खाने का हिस्सा बनाएं। हर इंसान को हम बोलेंगे, बच्चों को सिखाइए कि इसको अपने खाने का हिस्सा बनाएं, ताकि आपके बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा दिन ताकतवर बने रहें। और आजकल तो बच्चे लोग भी आलतू फालतू चीज़ खा के अपने बॉडी को जल्दी बर्बाद करते हैं। लाइक हम लोग बच्चों को शुरू से ही कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीना सिखा देते हैं, जिससे उनका हड्डी कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ बच्चों को जरूर सिखाएं खाने के लिए सुबह सुबह, या फिर जब भी खाना खाते तो उन्हें 1-2 पत्ता स्टार्टिंग में, क्योंकि बचपन में हम लोग भी करेला जैसे होता है खाने का दिल नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है देखना करेला का टेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। कड़वा लगता है लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। उसी तरीके से इसको आप बच्चों को शुरू से खिलाना स्टार्ट कीजिए। बहुत ही फायदेमंद चीज़ है ये थानकुनी पत्ता। तो थानकुनी पत्ता खाइए, बॉडी को स्टिमुलेट कीजिए। और श्रीलंका में भी इसका एक कहानी था, हम सब पढ़े थे बहुत पहले, आज याद आ रहा है खाने के वक्त, इसीलिए हम बता रहे हैं। श्रीलंका में भी मतलब बोला था कि हाथी लोग ये जब खाया था तो उनका उम्र बढ़ गया था, ऐसा कुछ एक स्टोरी था। ठीक है, तो आप लोग ये पत्ता जरूर खाया कीजिए अपने दोपहर के खाने में, या फिर जब भी खाना खाते हैं ना, थोड़ा इस पत्ते को, थानकुनी पत्ते को, आप लोग के यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत लोग खाते हैं। जैसे अभी हम अरुणाचल में ही है ना, तो हम ये खा रहे हैं, तो हमको इस पत्ते का यहाँ वाला जो नाम है, यहाँ तो बहुत सारे ट्राइब है, अलग अलग ट्राइब में अलग अलग नाम होता है। जैसे निशी में अलग बोलते हैं, गालो में अलग बोलेंगे, आदि वाले अलग बोलेंगे, ठीक है, फिर मोनपा वाले अलग बोलेंगे। हाँ, तो मुझे वो ठीक मालूम नहीं है कि यहाँ के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे वहाँ पे इसे थानकुनी पत्ता ही बोलते हैं, तो हम थानकुनी ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर खुद भी खाइए, और थोड़े जो उम्र दराज लोग हैं, जो अभी थोड़ा उम्र हो गया उनका, कम चलते फिरते हैं, तो वो लोग ज़रूर इसको खाएं। अगर आप लोग जो घर के क्या बोलते हैं, जो अभी आपके घर में बुजुर्ग अगर हैं, काम काज नहीं करते, तो उनके खाने में उनको भी आप थोड़ा बोलिए, जो भी पिताजी या माँ जी, आप लोग इस पत्ते को खाया कीजिए, ताकि आपके बदन में इम्यूनिटी बना रहे। अभी सर्दी का सीज़न चल रहा है ना, तो सर्दी के सीज़न में बॉडी हमारा कमज़ोर होता है, सर ज़्यादा लगता है, ठंडा ज़्यादा लगता है, तो उनके ऊपर इफेक्ट भी पड़ता है, हड्डी भी कमज़ोर हो जाता है, उनको गठिया भी होना, दर्द भी होना स्टार्ट होता है। तो उन लोगों को ये पत्ता आप ज़रूर बोलिए कि अम्मा बाबा आप लोग इस चीज़ को खाइए, ताकि आप लोग का बॉडी में वो एनर्जी बना रहेगा। और ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। हम आज बोल रहे हैं, लेकिन आप ट्राई कीजिए, आपको असर समझ में आएगा। तो अभी देखो ये इतना सारा पत्ता है ना, ये देखो, ठीक है, हम इसको ये इतना सा चावल के साथ खाएंगे। हमको बहुत मज़ा लगता है इसको खाने में, सच्ची बोल रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी खाइए थानकुनी पत्ता, और जैसा हमने बॉयल दिखाया था, बॉयल सब्जी वगैरह, इसको खाइए। ये हमारे ऑल ओवर इंडिया वाले को हम बोल रहे हैं कि आप लोग ऐसे ही खाना खाइए, ये बॉयल करके ही खाइए। और हमको बॉयल शुरू से ही पसंद है। हम आज मतलब 2020 के बाद हम अरुणाचल में आए हैं बॉयल खाना, तब हम जाने, उससे पहले हमको नहीं मालूम था जो सच्चाई है। लेकिन मेरे घर में हमेशा झगड़ा होता था खाने को लेके। हमको यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं है, बिकॉज हमको ऐसा ही खाना चाहिए था, बिना तेल मसाला का, डायरेक्ट जाए, नमक होने से हो गया। तो आप लोग भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। और नॉर्थ ईस्ट वाले जो खाना का फ्लेवर है, आप नॉर्मल सा बात है, जैसे हम नॉनवेज खाते हैं तो हम चलो मीट खाते हैं, अगर आप नहीं खाते हो स्किप करो, मीट मत खाओ, मीट वाला चीज़ मत बनाओ। लेकिन बाद बाकी जैसे ये ब्रोकली का है, इसको सबसे बेस्ट है आप सुबह का जो मॉर्निंग हम लोग मील होता है ब्रेकफास्ट, उसमें बॉईल करके खाओ, आप सारा दिन आपको एनर्जी बना रहेगा। ठीक है, और थानकुनी पत्ता को जरूर खाइए आप लोग। तो नॉर्थ ईस्ट में आओ, ओरिजिनल खाने का मजा आप नॉर्थ ईस्ट में लो। ठीक है, और एनर्जी बनाए रहो।